शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूं। आज का विषय है रेगिस्तान में इज़राइल का लोगों ने जो सफ़र किया उससे हम क्या सीख सकते हैं। Lessons from the journey of people of Israel in the wilderness। हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 10:1-12। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और न व्यभिचार करे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे शब्द के लिए और पिताजी के। हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु आपका शब्द के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे प्रभु आज जैसे हम सीखने वाले प्रभु यीशु ये इजरायलियों का सफर प्रभु यीशु, ये रेगिस्तान प्रभु हमारे जीवन में भी है प्रभु यीशु। ये रेगिस्तान को जांचने के लिए, वो सफर को प्रभु पहचानने के लिए हमको मदद करना कि प्रभु हमारा दिल का रवैया क्या है। सच में प्रभु आज आपका वचन हमको प्रोत्साहन देगा और हियाव और हिम्मत देगा वो रेगिस्तान में गुजरने के लिए। इसलिए धन्यवाद देते और पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना, एक एक शब्द बोलने के लिए वो आपका अगुवाई से होगा। इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पहली बात, इज़राइल का लोग मिस्र देश में कैसा पहुंच गया। परमेश्वर ने एक महापूर्वज को चुना जिसका नाम है इब्राहिम, और उसके साथ उसने करार किया और बोला, मैंने चुना तुझे, मैंने चुना और तेरा पूरा वंश को मैं एक बड़ा प्रजा बनाना चाहता हूं, मेरी प्रजा। ये परमेश्वर का उद्देश्य था। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं एक्सोडस 19:4-8। निर्गमन अध्याय 19 पद 4 से लेकर 8 तक।
देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी करार का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। शालोम। परमेश्वर को एक प्रजा का जरूरी थी, ताकि ये प्रजा के द्वारा जो उसका महान योजना है उद्धार का, छुटकारा का, वो कार्य में डाल सकते। तो प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजने के लिए उसको एक खास लोगों का जरूरी था, जिनको वो तैयार करेगा और उसका हर एक जो रहस्य है वो उनको बताएगा, उसका योजना बताएगा। तो ये अब्राहम का हम जानते हैं एक बेटा था जिसका नाम है इज़ाक, और इज़ाक का दो बेटे थे, वो है एक ईसाऊ और याकूब। और याकूब का 12 बच्चे थे, बेटे थे। तो भाई बहनों, एक बार क्या हुआ कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया और उसको इज़राइल नाम दिया। उसका एक जो लास्ट बेटा था उसका नाम है यूसुफ, और वो उसका फेवरेट था, खास था, अति प्रिय था। और दूसरा भाइयों को उसके और जलन हो गया, तो उन्होंने उसको बेच दिया। जो वहाँ जो व्यापारी आते थे उनको बेच दिया, और ये लोगों ने मिस्र देश का एक ऑफिसर था उसको बेच दिया। ऐसा करके वो जोसेफ, यूसुफ वहाँ मिस्र देश पहुंच गया। तभी एक बहुत बड़ा फैमिन, अकाल आ गया। उस समय मिस्र देश का जो राजा है जिसको फिरौन बोलता है, उसने यूसुफ को चुना और उसको राज्यपाल बनाया पूरा मिस्र देश का। उसका नंबर 2 था फिरौन के बाद। उसने इतना अच्छा से हर एक बंदोबस्त किया। ये अकाल का समय परमेश्वर ने उसको ये हुनर दिया था और आशीर्वाद भी दिया कि मिस्र देश एक बहुत बड़ा देश बन गया। और उस समय यूसुफ का जो पिताजी और उसका भाई थे, दूसरा लोगों का सामान ये लोग भी मिस्र देश में आया, उनका खाना पीना सब खरीद लेने के लिए। वैसा करके भाई बहनों,
अंत में ये लोग इज़राइल और उसका पूरा परिवार वहाँ उन्होंने सेटल हो गए उधर, बस गया और बाद में बढ़ गया, उनका संख्या बढ़ गया। उस समय एक नया फिरौन आ गया जिसको जो यूसुफ को नहीं पहचानता था, और उसने क्या क्या किया ये राज के लिए, मिस्र देश के लिए कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसने ये देखा कि ये लोगों का संख्या इतना बढ़ गया, डर गया कि ये कभी भी उनका जो दुश्मन है उनके साथ मिलकर ये लोगों के साथ लड़ाई करे, युद्ध करे। तो उनको गुलाम बनाया, इजरायली लोगों को गुलाम बनाया डर के साथ। और उसके बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसका लोगों का उद्धार करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए। उसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन एक्सोडस 1:8-14। निर्गमन अध्याय 1 पद 8 से लेकर 14 तक। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जो वे उनको दुख देते गए तो वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, फिरौन राजा ने उनको बहुत सताया, दुख दिया, तकलीफ दिया, ज़बरदस्ती किया, बहुत कठिन काम करके लिया, क्योंकि ये लोग अभी गुलाम थे। तभी ये यावे को, यहोवा को पुकारने को लगा, प्रार्थना करने को लगा, रोने को लगा, हमको छुटकारा दो। तभी परमेश्वर ने उनका ये सुना है। एक्सोडस 3:7-9। निर्गमन अध्याय 3 पद 7 से लेकर 9 तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हत्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और
यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसीलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। भाई बहनों, ये लोग परमेश्वर का लोग थे, जिनके ओर उसका पूरा दिल था। परमेश्वर ने बोला, तुम मेरा अमानत है, निज अमानत, और उसका बड़ा योजना भी था। तो परमेश्वर ने उनका पुकार सुना, प्रार्थना सुना और मूसा को चुना उनका छुटकारा के लिए। भाई बहनों, हम ये घटना सब लोग जानते हैं, कैसा परमेश्वर ने मूसा को बोला, फिरौन के पास जाओ, उसको बोलो मेरा प्रजा को छोड़ दो, जाने दो। और जब भी उसने इनकार किया, परमेश्वर ने उसको 10 महामारी भेज दिया। उसके बाद फिरौन को उनको छोड़ना ही पड़ा। भाई बहनों, इतना सारा चमत्कार करके परमेश्वर ने उसका लोगों को, इजरायली लोगों को छुड़ाया मिस्र देश का बंधन से। इसका एक आत्मिक भी एक शिक्षा हम ले सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद और एक चमत्कार किया। उनका सामने लाल समुद्र था, एक ऐसा पार करेंगे, इतना सारा हजार लोग। वहां भी उसने और एक चमत्कार किया, जो उन्होंने देखा उनका महान परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। पानी दुभागा और ये लोग चल के गया ये लाल समुद्र में। तो भाई बहनों, हमको पौलुस 1 कुरिन्थी में बोलता है कि परमेश्वर उनके साथ प्रसन्न नहीं था। क्यों प्रसन्न नहीं था? हम समझना चाहिए कि उनको एक शारीरिक छुटकारा मांगता था, लेकिन जो परमेश्वर का जो महान योजना है वो उनको पसंद नहीं था, उनको दिल नहीं था, उनको मन नहीं लगता था। दूसरा सब कुछ ठीक था मिस्र देश में, सिर्फ वो सताव, ये बंधन, गुलामी उनको पसंद नहीं थी। तो परमेश्वर ने कैसा भी उनको, सब लोगों को वहाँ से निकाल के, परमेश्वर ने बोला था मैं उनको एक अच्छा देश देगा। हम उसको प्रतिज्ञा का देश बोलते हैं, जिधर मधु और दूध बहता है। तो भाई बहनों, इतना सारा चमत्कार करने के बाद और उनका छुटकारा देने के बाद सब कुछ परमेश्वर ने किया, लेकिन ये लोगों का दिल कठोर था। उसके बाद हम उधर पढ़ते हैं कि वो क्यों पसंद नहीं था। उधर लिखा है 6 में, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 6, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। बुरी वस्तुओं का लालच और पाप का कार्य ये लोगों ने किया,
वहां रेगिस्तान में। उनका दिल, जैसा पौलुस बोलता है, पेट उनका भगवान था, खाना उनका भगवान था। भाई बहनों, जीने के लिए हमको खाना पड़ता है, लेकिन खाने के लिए हम जीना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ऐसा एक लालच दिखाया खाना के ओर कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मिस्र देश में उनको मिलता था, रेगिस्तान में मिल ही नहीं सकता था। वैसा जीवन उनको उधर नहीं मिल सकता था। तो इसलिए इजरायली लोग बहुत दुखी थे, खुश नहीं थे, और इनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, उसका योजना के और उनको विश्वास नहीं है, और ये सहकार्य देने के लिए तैयार नहीं है। तो परमेश्वर उनके साथ, उनके और प्रसन्न नहीं था। भाई बहनों, ये परमेश्वर का सामने एक बहुत बड़ा पाप है। दूसरा एक बात उधर परमेश्वर ने लिखा है उनका पाप के बारे में, 7वां पद 7, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। देखो भाई बहनों, दो तरीका का मूर्ति पूजा है। एक बाहर का चीज़ों का, और एक मूर्ति पूजा हमारा दिल में। ये लोगों का मूर्ति पूजा पहले बाहर की थी। जब भी मूसा सिनाई पर्वत में गया था, जब भी परमेश्वर ने उसको बुलाया ये नियम शास्त्र उसको देने के लिए, वहाँ थोड़ा देरी हो गया, तो ये इजरायली लोगों ने अरून मूसा का भाई को बोला, हमारे लिए एक भगवान बनाओ। और अरून ने उनसे सब सोना इकट्ठा करके उनके लिए एक सुनहरा बछड़ा बनाया, और ये लोग उसका अराउंड इर्द गिर्द नाचते हुए उनका पूजा करने के लिए लगा। भाई बहनों, आप मुझे बताओ, ये लोगों ने बोला, तू है हमारा भगवान, तू है हमारा ईश्वर जिसने हमको छुड़ाया मिस्र देश से। भाई बहनों, एक बछड़ा ने उनको छुड़ाया। हैरानी की बात है, ये इतना बड़ा मूर्खता है। लेकिन भाई बहनों, ये मूर्खता अभी भी चल रहे है हमारा बीच में। कितना सारा लोग के दुनिया में उनका धर्म में मूर्ति का पूजा करते हैं। मूर्ति जो मट्टी से बनाया, लकड़ी से बनाया, और एक पेपर में उसका एक चित्र बनाया, ये सब चीज का हम पूजा कर सकते हैं क्या? भाई बहनों, ये लोगों ने उनका आंखों से देखा था कि उनका एक अनदेखा जिंदा परमेश्वर ने उनका जीवन में इतना सारा बड़ा बड़ा चमत्कार किया, और ये ईश्वर, ये परमेश्वर एक बछड़ा था, सुनहरा बछड़ा। भाई बहनों, एक घृणित बात है। परमेश्वर मूर्ति पूजा का घृणा करते हैं। बहुत बड़ा पाप है कि हम जिंदा परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों का पीछे जाते हैं।
और ये बोलता है ये मूर्ति भगवान का ही एक चित्र है। लेकिन जब भी परमेश्वर बोलता है मूर्ति बनाओ मत, मेरा स्वरूप का मूर्ति बनाओ मत, हम क्यों मूर्ति बनाएंगे? ये एक बड़ा सबक है, शिक्षा है। हम हमारा दिल में हम रखना चाहिए, और एक हमारे लिए चेतावनी है। उसके बाद उनका दिल में दूसरा बातें मूर्ति पूजा का था, जो उसका दिल का तमन्ना है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। पाप के और उनका एक लालच पाप करने का, परमेश्वर का विरुद्ध। इसके बाद 8 पद, वहीं पर आगे पद 8, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। भाई बहनों, व्यभिचार और एक पाप है जो परमेश्वर के लिए बहुत घृणित पाप है। ये लोग हजार हजार लोग, लाख लाख लोग वहाँ खुला रेगिस्तान में जी रहे थे, और उन्होंने ये व्यभिचार का पाप किया। कितना लोगों को परमेश्वर ने मार डाला? 23,000, 23,000 लोग एक दिन में। गिनो भाई बहनों, और उसके द्वारा हम समझेंगे परमेश्वर को ये व्यभिचार का पाप उसका सामने कितना कितना घृणित है, बुरा है। आज तो ये बहुत सामान्य हो गया, साधारण हो गया, सब लोग व्यभिचार का जीवन जी रहे। भाई बहनों, उनका अंत क्या हो जाएगा? जैसा ये 23,000 लोगों का हुआ, मर जाएंगे, मर जाएंगे, नाश हो जाएगा। इसलिए हम ये सीखना चाहिए। प्रभु का वचन बोलता है, ये हमारा उदाहरण के लिए लिखा है। हम सोचता है ये ठीक है, आज और चलता है। आज तो वो गे है, समलिंग का लोग है, ये है, क्या पाप नहीं है? आज पाप बढ़ते रहता है, नया नया सोचते हैं तरीका पाप करने का। ठीक है, उसके बाद पद 9, आगे पद 9, और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। देखो भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया रेगिस्तान में, शैतान ने उसको यही बोला था, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू चमत्कार करो। और प्रभु यीशु ने उसको बोला कि परमेश्वर का परीक्षा मत कर। परमेश्वर ये लोगों को परखना चाहता था, उनका परीक्षा करना चाहता। उल्टा ये लोग परमेश्वर का परीक्षा करते हैं। उसने उनको उधर रेगिस्तान में लाया, काय के लिए लाया? हमारा जरूरत पूरा नहीं होता है, ये उनका एक समझो खुन्नस था दिल में। तो ये देखना चाहते थे परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। और क्या हो गया? परमेश्वर ने उनके लिए सांप भेजा, और उनको ये सांपों ने काटा और मार डाला, नाश हो गया। भाई बहनों, हम भी ऐसा ही करते हैं क्या? परमेश्वर का परीक्षा करते हैं। भाई बहनों, जब भी हमारा जीवन में जरूरत पड़ता है, तभी हम बहुत बार ऐसा हमारा दिल में सोचते हैं, देखेंगे, अभी हम प्रार्थना करेंगे और देखेंगे
परमेश्वर मेरा जरूरत पूरा करता है वो नहीं करता है, मतलब हम उसका परीक्षा करते हैं परमेश्वर का, जो गलत है जो पाप है। ये मन नहीं होना चाहिए। उसके बाद पद 10, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। भाई बहनों, हम सब लोगों का जीवन में ये कंप्लेन करना, शिकायत करना, कुड़कुड़ना, ये हमारा स्वभाव है। हम कभी खुश नहीं हैं। वैसा ही रेगिस्तान में हुआ, उनका बहुत कष्ट थे। क्यों? खुला जगह, धूप है, एसी नहीं है, बारिश है, रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या करेंगे? उसके बारे में ये लोगों ने बहुत कंप्लेन किया। फिर भी परमेश्वर ने उनको एक रात के लिए एक आग का खांबा खड़ा किया और दिन में एक क्लाउड, बादल रखा ताकि उनको उसका छाया मिले। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, लेकिन ये लोग कभी खुश नहीं थे, हमेशा कुड़कुड़ते थे। जैसा हम लोग भाई बहनों, हमारा जीवन में कभी खुश नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, और हम शिकायत करते हैं, परमेश्वर का विरोध बात करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? कभी कभी बाढ़ आता है, कभी कभी महामारी आती है, ऐसा बहुत सारा चीज होता है। हम जानते हैं कैसा कोविड का समय, तो हर एक बातों के लिए हम कभी परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन उसका विरुद्ध बात करते हैं। हमको कभी समझता ही नहीं परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझेंगे हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम हमेशा आनंद मनाएंगे, परमेश्वर का स्तुति करेंगे, उसको महिमा देंगे। विश्वास हमारा अंदर रहेगा। तो ये लोगों का प्रॉब्लम था कि उनका जीवन में कोई विश्वास नहीं था और कोई परमेश्वर का जो एक योजना है उसके साथ वो पूरा करने के लिए मन नहीं था। तो 11 पद 11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो परमेश्वर ने उसका वचन में, उसका शब्द में, बाइबल में क्यों लिखा? हमारा आंखें खोलने के लिए। कैसा परमेश्वर उनके साथ इतना दुखी था कि उनको सजा देना पड़ा, मार डालना पड़ा, नाश करना पड़ा। इसलिए 12 में हमको ये चेतावनी देता है परमेश्वर। पद 12, इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। भाई बहनों, ऐसा घमंड का दिल हमारे होगा और हम परमेश्वर को चुनौती देना चाहते हैं, उसका परीक्षा करना चाहते हैं और खुद का शक्ति से हम जीना चाहते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम ये सुनना, परमेश्वर का चेतावनी सुनना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात एक हम सीखेंगे, रेगिस्तान का
उद्देश्य क्या था? परमेश्वर ने उनको रेगिस्तान में क्यों भेजा? हम पढ़ेंगे नंबर्स 14:34। गिनती अध्याय 14 पद 34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अनीतिमत्वता का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। देखो भाई बहनों, हर एक बातों में उन्होंने अविश्वास दिखाया। उनको परमेश्वर के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। तो उन्होंने एक आज्ञा उल्लंघन का जीवन जिया और एक विद्रोह का जीवन जिया। ये लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के लिए तैयार ही नहीं थे, उसके ओर भरोसा रखने के लिए तैयार ही नहीं थे, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको, परमेश्वर ने 40 साल का दंड दिया रेगिस्तान में। नंबर्स 32:11। गिनती अध्याय 32 पद 11 पद 13। अतः यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। भाई बहनों, हमारा जीवन में जब भी ऐसा कष्ट आता है और क्लेश आता है, हम समझना चाहिए कि परमेश्वर हमको कुछ तो बोलना चाहता है हमारा जीवन के बारे में। कोई जो पाप है, इसके लिए वो शिक्षा है जिसको हम ताड़ना बोलता है, वो अनुशासन बोलता है, कि हम एक महत्वपूर्ण बात में हमारा जीवन का हम सुधार सके। हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं है। कुछ भी होने दो, हमारा जीवन में जो समस्या आता है, हम पहली बात ये है प्रार्थना करने के, प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ, मेरा जीवन में आपको क्या अप्रसन्न है जो आपको ठीक नहीं लगा, मुझे दिखाओ ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं और मेरा ये जीवन से समस्या दूर हो सके। नहीं, जब भी हमको विश्वास नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ डॉक्टर के पास भागते हैं, हॉस्पिटल में भागते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक चमत्कार भी करने के लिए तैयार है। हम पश्चाताप करेंगे तो, हमारा दिल जांचेंगे तो, क्यों ऐसा मेरा जीवन में हुआ, ये क्यों मेरा जीवन में शिक्षा आया। ये मन, ये मानसिकता, ये रवैया हमारा दिल में होना चाहिए, ये समझने के लिए। ऐसा ही नहीं है शादी नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, कुछ तो है। कभी भी ऐसा कुछ ऐसा ही नहीं होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है। और ये सब कुछ होता है ताकि हम पश्चाताप करें, हमारा दिल जांचे, हमारा जीवन जो पाप है उसको हम क्षमा मांगे और हमारा परिवर्तन हो। ड्यूटरोनॉमी 8:2। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए
और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने। ये कष्ट, ये शिक्षा तुम्हारे लिए, ये रेगिस्तान में मैंने इसलिए भेजा, तुमको नम्र बनाने के लिए, तुम्हारा परीक्षा करने के लिए, तुम्हारा विश्वास का परीक्षा करने के लिए। तुम्हारा दिल में क्या तमन्ना है, क्या सोच है जो गलत है। क्या तुम मेरा आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये लोग नहीं थे, ये लोग तैयार नहीं थे। तो भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा दिन प्रतिदिन हमारा परीक्षा करते हैं। मतलब क्या है? आज ये दुनिया में परीक्षा का बिना क्या चलता है? तो स्कूल में जाओ, वहां परीक्षा है। तेरे को एक जॉब चाहिए, वहां परीक्षा है। हम उसको इंटरव्यू बोलते हैं। कभी पास होता है, कभी फेल होता है। परीक्षा का बिना कुछ नहीं होता है। जब भी परमेश्वर उनको एक ऐसा देश, प्रतिज्ञा का देश देना चाहता था जिधर मधु और ये क्या दूध बह रहा है, भरपूर बारिश मिलता है, भरपूर नदी है और सागर है। ये रेगिस्तान है। मिस्र देश में उनको सताव मिलता था, कष्ट मिलता था। तो भाई बहनों, परमेश्वर चाहता था कि वो पहला उनका दिल पारखे और उनका परीक्षा करे कि सचमुच ये लोग योग्य है क्या प्रतिज्ञा का देश में जाने के लिए। एक्ट्स 14:22। प्रेषितों के काम अध्याय 14 पद 22। और शिष्यों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत क्लेशों के द्वारा परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा समय परमेश्वर हमारा जांच करता है, हमारा परीक्षा करता है, हमको परखता है हमारा विश्वास कितना है, क्या हमारा जीवन है। प्रभु यीशु ने बोला, तू मेरा प्रेम करता है तो मेरा आज्ञा पालन करो। तो सचमुच हमको परमेश्वर का प्रेम है, उसके और विश्वास है, तो हम कितना उसका आज्ञा के अनुसार चलते हैं और पालन करते हैं। वो हमारा खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं। भाई बहनों, देखो, हर एक तरीके से जो इज़राइल का लोगों का जीवन में हुआ, वो हमारा जीवन में भी होता है। वहाँ लिखा है, पहला दूसरा तीसरा इसमें पद में 1 कुरिन्ती 10। 1 कुरिन्तियों अध्याय 10
पद 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। देखो भाई बहनों, ये लोगों को, इजरायली लोगों को लाल समुद्र पार करना पड़ा। हमारा लाल समुद्र है हमारा पानी का बपतिस्मा। उसके बाद उधर लिखा है कि ये बादल का नीचे थे। ये क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो उन्होंने ही एक तरीके से बपतिस्मा लिया था, पानी का और पवित्र आत्मा का। दूसरा पद 2, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, मूसा का नाम से, कि वो तो उनका लीडर था। हम लोग प्रभु यीशु का नाम से बपतिस्मा लेते हैं और हमको बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। बाद में पद 3, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। 4 पद 4, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। भाई बहनों, ये क्या दर्शाता है? ये रोटी तोड़ को दर्शाता है। वहाँ उनका शारीरिक भोजन था, हमको आत्मिक भोजन मिलता है, जिधर हम प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं। उनका सफर शारीरिक सफर थी, हमारा सफर आत्मिक है। लेकिन दोनों का एक ही उद्देश्य है। एक में हमारा परीक्षा होता है प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने के लिए, दूसरा में हमारा परीक्षा होता है स्वर्ग का देश में, स्वर्गीय राज का देश में प्रवेश करने के लिए। क्या फर्क है भाई बहनों? इसलिए प्रभु बोलता है कि मैंने ये इधर लिखा है ताकि हम, हमारा चेतावनी के लिए, ताकि उनका जो बुरा उदाहरण है उसके अनुसार हम ना चले। तो भाई बहनों, हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि प्रभु हमको हमारा जीवन में कष्ट नहीं चाहिए, हमको कोई समस्या नहीं चाहिए, हमको कोई क्लेश नहीं चाहिए। भाई बहनों, ये संसार हमारा रेगिस्तान है। यहाँ हम है, जी रहे, चल रहे, लेकिन हम स्वर्गीय राज का नागरिक है और वहां जाने के लिए, अंतिम प्रवेश करने के लिए हमारा तैयारी यहाँ हो रहा है, हमारा परीक्षा यहाँ हो रहा है। तो भाई बहनों, ऐसा सोचो मत ये जो मेरा जीवन में एक क्लेश आया, कष्ट आया, ये उसका कोई मतलब नहीं है, कि कुछ अर्थ नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है, हम ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम ये समझना चाहिए हर एक चीज़ जो हमारा जीवन में होता है वो हमारा दिल परखने के लिए, हमारा विश्वास परखने के लिए, और हम हमारा परमेश्वर का जो आज्ञा है, उसका जो इच्छा है, वो हम पालन करते हैं और वो उसके अनुसार हम पूरा करते हैं, वो परखने के लिए, जांचने के लिए। भाई बहनों, हर एक बातों में हम परमेश्वर की ओर निर्भर होना चाहिए। हमको नौकरी चाहिए, हम परमेश्वर का इच्छा क्या है
वो देखना चाहिए। हमको शादी करना है, परमेश्वर का इच्छा क्या है वो देखना चाहिए। हर एक बात में, हमारा भविष्य के बारे में, वो हमारा जो वर्तमान काल में जो हमारा जरूरत है, हर एक चीज में हम परमेश्वर का इच्छा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ना तो हम हमारा इच्छा के अनुसार चलेंगे। हम जानते हैं कि नया जन्म का मतलब क्या है। नया जन्म का मतलब ये है कि स्वयं इच्छा को क्रूस के ऊपर चढ़ाना है। वो चढ़ाया जाता है बपतिस्मा का समय, लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन हमने हमारा ये क्रूस उठाना है। हमारा खुद का इच्छा को, स्वयं प्रेम को और संसारी प्रेम के लिए मरना है। ये हमारा काम है। भाई बहनों, स्वयं इतना खतरनाक है। इंग्लिश में उसको प्राइड बोलता है, ईगो बोलता है, अहंकार बोलता है, घमंड बोलता है। परमेश्वर का उद्देश्य एक ही है। जान लो, ये जो ईगो है उसका चुरा चुरा करने के लिए, उसको हम बोलता है ब्रोकननेस, टूटापन, तोड़ना। परमेश्वर इजरायली लोगों का जो स्वयं है, जो अहंकार है, संसारी मन है, वो तोड़ना चाहता था। इसलिए ये सब कष्ट और क्लेश उनका जीवन में भेजा। और अभी भी विश्वासी लोगों का जीवन में, जिनका नया जन्म हुआ, ये चलते रहेगा। याद रखना, ये एक ही तरीका है हमारा तैयारी का स्वर्गीय राज में पहुंचने के लिए, दूसरा नहीं है। So we cannot wish away that such sufferings will never come in our lives. हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये क्यों है, प्रभु निकाल दो। हमारा शारीरिक अशक्ति के लिए और कमजोरी के लिए शायद हमको ये होता है, एक दिल होता है ऐसा प्रार्थना के लिए, प्रभु ये मेरा जीवन से निकाल दो। प्रभु ने भी बोला, पिताजी हो सकता है तो मेरा जीवन से एक कष्ट निकालो, क्रूस निकालो, हो सकता है तो, लेकिन मेरी इच्छा ना हो, आपका इच्छा हो। परमेश्वर हमको क्या बोलता है? पौलुस ने भी 3 बार बोला, हो सकता है तो प्रभु ये मेरा जो कांटा है वो निकाल दो। प्रभु ने नहीं सुना। प्रभु ने बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति काफी है। मैं कभी तुझे सहने से बाहर मैं कुछ नहीं, परीक्षा तेरा नहीं करेगा, नहीं करूंगा मैं। और साथ में मैं तुझे अनुग्रह देगा, तुझे उठा कर रखूंगा, शक्ति देगा ताकि तू विजय पा सकते। हम विजय पाना जरूरी है। रेगिस्तान में, ये संसार में हम विजय पाना जरूरी है। परमेश्वर ने हमको जयवंत विजेता बनने के लिए बुलाया। यही लोग स्वर्गीय राज में प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन के वहां जाएंगे। यही लोगों का प्रभु यीशु मसीह आएगा उनको उठाने के लिए अंतिम दिन में। जो लोग यहाँ पास हो गया, उनका परीक्षा पास हो गया। दूसरा लोग, ये इज़राइल का लोगों का जैसा उनका नाश हो जाएगा और उनका लाश वहाँ पड़ेगा रेगिस्तान में। मत्ती 22:14। मत्ती अध्याय 22 पद 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोगों का उद्धार हो, सब लोगों का छुटकारा हो, लेकिन
अंत में थोड़े ही लोगों को ये सब आज्ञा मिलता है। क्यों? एग्जाम में फेल होते हैं, परीक्षा में फेल होते हैं। हमको लगता है कि हम ऐसा ही संडे आते रहेंगे, मीटिंग को जाएंगे। नहीं भाई बहनों, परमेश्वर हमारा दिल परखता है। हम उसका आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार, उसका इच्छा के अनुसार जी रहे, वो नहीं जी रहे, खुद का स्वयं का इच्छा के अनुसार जी रहे, फेल हो जाएंगे। हार पाएंगे। ओके, तो भाई बहनों, मत्ती 7:13-14। मत्ती अध्याय 7 पद 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद स्वीकार करता है कि उसका जो रास्ता है, स्वर्गीय राज का रास्ता जो है, वो सकरा है, और बहुत कम लोग बच जाएंगे। किसी को सकरा मार्ग अच्छा नहीं लगता है। चौड़ा मार्ग सब लोगों को अच्छा लगता है। वहाँ दारू पी सकता है, वहाँ बेविचार कर सकता है, वहाँ हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जी सकता है, हमारा एंटरटेनमेंट कर सकता है, मजा कर सकता है, चौड़ा है। और ये मार्ग हमको नरक की ओर लेके जाता है। तो इसलिए भाई बहनों, जब भी ये जो सकरा मार्ग क्या दर्शाता है, हमारा जीवन में जो कष्ट है, जो हमारा जीवन में क्लेश आता है, प्रभु ने बोला तुम्हारा क्रूस हर दिन उठाओ। क्या क्रूस है? जो परमेश्वर का परीक्षा आता है, बार बार हमको हमारा इच्छा के अनुसार हम जीना चाहते हैं, हमारा नौकरी चुनना चाहते हैं, जिधर ज़्यादा पैसा मिलता है, ये हमारा इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कौन सा नौकरी, जिसके द्वारा हमको परमेश्वर का काम कर सकते हैं, उसका उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, उसका इच्छा पूरा कर सकते हैं, हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी हो सकता है। ना तो हम पैसा के लिए जिएंगे, पैसा के लिए, सिर्फ पैसा के लिए हम काम करेंगे, उसमें हमारा आत्मिक फायदा क्या होता है, ये कितना लोग सोचते हैं। उसमें ये शादी भी आता है, जो उसके बारे में मैंने तुमको बोला। भाई बहनों, शादी के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन का नुकसान हो जाएगा। प्रभु नहीं चाहता है ऐसा हम शादी करें। बहुत लोग अविश्वास का जीवन जी रहे हैं, ऐसा वाला लड़का, ऐसा वाला लड़की हमको किधर मिलेगा। अरे सही है, सही है। हमारे पास कितना सारा प्रस्ताव आता है अलग अलग कलीसिया का, एक भी कलीसिया सही नहीं है। एक भी ये जो लड़का और लड़की है, कोई सही नहीं, कि उनका दिल संसार की ओर है। भाई, संसार का लालच से भरा है, पैसा के लिए जी रहे, मजा के लिए जी रहे। बोलता है हम कुछ सेवकाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ रविवार को जाते हैं। ऐसा लड़का के साथ हम ये करेंगे। ये जो जिस कलीसिया में, जिन कलीसिया में कोई सच्चाई नहीं है, कोई अच्छा शिक्षा नहीं है। शादी हमारा आत्मिक जीवन से बढ़कर है, तो हम इसलिए हम किसी के साथ शादी करेंगे, चलता है। अंत में हमारा जीवन का नाश हो जाएगा भी चलता है। जब तक हमारा शादी हो गया और हम बच्चे पैदा हो गया, ये हमारा सोच विचार है, घटिया सोच विचार। तो इसका मतलब हमारा ऐसा लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं। लड़की होने दो और लड़का होने दो। ये जो ये है क्या है,
ढोंगीपन है, ये बंद करना जरूरी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अंतिम दिनों में ही चलेगा, लोग खाएंगे पिएंगे, मतलब खाना पीना हमारा एक मूर्ति पूजा बन जाएगा, उसके लिए हम जिएंगे। और बाद में बोले शादी करेंगे, मतलब शादी भी एक मूर्ति पूजा बन जाएगी। मूर्ति सही रीति से है, सही रीति से नहीं, किसी को यही नहीं है, परवाह ही नहीं है। भाई बहनों, ये ध्यान में रखना है। सब लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीका शादी? तो प्रभु यीशु मसीह का पीछे क्यों आना चाहता है? तू शिष्य क्यों बनना चाहता है? उसके बाद तू तेरा इच्छा के अनुसार कुछ भी करना चाहता है, तो प्रभु का शिष्य बनने का क्या जरूरी है? क्यों बपतिस्मा लिया? क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाने का निर्णय लिया? बाद में जैसा हमको चाहिए वैसा करने के लिए? कई लोग इतना जिद्दी लोग है, नहीं समझता है कि ये पाप है। तुम लोग मुझे चुनौती नहीं देते हैं, मुझे चैलेंज नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं पिताजी को कुछ भी बोलने दो, हमको जैसा चाहिए हम करेंगे। परमेश्वर बोलता है तुमने पिताजी का ये नहीं किया, अपमान नहीं किया, उसका आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तुमने मेरे विरुद्ध किया, मेरा आज्ञा क्या उल्लंघन किया। कौन सा हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा? जब भी हर एक क्लेश में हम हार पाया है, जैसा इज़राइल का लोगों ने हार पाया और इसलिए उनका लाश वहां गिर पड़ा, हमारा भी वैसा ही नरक में हमारा लाश गिर पड़ेगा। क्यों? हम ज्यादा ये संसारी बातों का प्रेम करते हैं, लालसा करते हैं, संसार से त्यागीकरण करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम संसारी लोगों का जैसा जीना चाहते हैं और बोलते हैं हम लोग मसीह है, मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, लेकिन हमारा जीवन मसीह जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, बल्कि बिल्कुल संसारी है। भाई बहनों, ये जो सबक है, ये शिक्षा है, ये इज़राइल का लोगों का सफ़र का ये रेगिस्तान में हमने ध्यान में रखना और वो सीखना बहुत ज़रूरी है। दो कुरिन्ती 5:7 बोलता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 7, क्योंकि हम नजर से नहीं चलते पर विश्वास से चलते हैं। भाई बहनों, इज़राइल का लोग नजर से चलते थे। ये लोगों ने प्रतिज्ञा का देश नहीं देखा और विश्वास भी करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने भी परमेश्वर का राज देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे और विश्वास रखते हुए जियो कि जो मैंने तुमको बोला वो सही है। तो हम कैसा? हम इज़राइल का लोगों का जैसा जी रहे कि हमको ये सब आत्मिक बातों का हमने कोई कभी देखा ही नहीं। किसने देखा स्वर्ग? ये सब जो नास्तिक लोग है और अविश्वासी लोग है, ये लोग ऐसा बात कर दे, किसने देखा ये सब कुछ? प्रभु यीशु बोलता है मैं स्वर्ग से आया, मैंने देखा और मैं तुमको बोल रहा हूं। विश्वास करने के लिए तैयार है? हम उसके और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसका पीछे जाना चाहते हैं? क्यों शिष्य बनना चाहते हैं? हमारा हिसाब से हम जीना चाहते हैं। तो सोच लो भाई बहनों, हम कभी समझते ही नहीं कि ये सब जो कष्ट है, क्लेश है, वो एक ही
कारण के लिए है, हमारा स्वयं तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। और ये एक चीज है जो हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई बहनों, ये बात तुमको मैंने सिखाया, जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग कितना भी कोशिश करेंगे, उनको ये स्वयं से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने नया जन्म पाया, उनका जीवन में परमेश्वर ने काम शुरू किया जब भी सही पश्चाताप के द्वारा, सही समर्पण के द्वारा, सही संसार का त्यागीकरण करते हुए उन्होंने वो एक शपथ लिया, एक ये लिया, करार किया, तभी बपतिस्मा का समय प्रभु यीशु हमारा जो जूना मनुष्य है, वो जूना मनुष्य कौन है? ये आत्मा, आज्ञा उल्लंघन का आत्मा, ये अहंकार का आत्मा, ये घमंड का आत्मा को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। जब तक ये काम पहला प्रभु यीशु नहीं करेगा, जिसको हम बोलता है खतना, ये खतना है। यहूदी लोगों का खतना शारीरिक था, लेकिन आत्मिक खतना वहां लिखा है मनुष्य का हाथों से नहीं है, परमेश्वर का हाथों से होगा। और ये बपतिस्मा का समय होता है। ये शुरुआत होगी, नया सही नया जन्म होगा तो हमको हर दिन हमारा स्वयं के लिए, हमारा अहंकार के लिए, घमंड के लिए, मरने के लिए परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा का शक्ति देता है। लेकिन बहुत मसीह लोग, जिन लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया, ये लोग कोशिश कर रहे, उनका स्वयं को मरने के लिए कुछ फायदा नहीं है, नहीं होगा। तो भाई बहनों, ये कई बातें हम लोगों ने हमने मन में रखना चाहिए। आपको मालूम है, ये क्लेशों के द्वारा एक जन को बहुत ये मिला, फायदा मिला, वो है मूसा। देखो नंबर्स 12:3, गिनती अध्याय 12 पद 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। भाई बहनों, कैसा नम्र बना? क्लेशों के द्वारा, कष्टों के द्वारा उसको फायदा मिला। पूरा दुनिया का लोगों का बीच में से वो एक अधिक नम्र बना। तो इतना हम समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, दिल में रखना कि जो क्लेश आता है, कष्ट आता है, वो हमको तोड़ने के लिए, हमारा स्वयं तोड़ने के लिए। और यही हम नहीं चाहते। लेकिन कौन नहीं चाहते? जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ, ये खुश होते हैं, प्रभु धन्यवाद। दूसरे लोग बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सुधरेंगे कैसा? उनको उनका उद्धार कैसा होगा? विजय कैसा मिलेगा? रोमन्स 5:3-4, रोमियो अध्याय 5 पद 3 से लेकर 4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरज और धीरज से स्वभाव वो चेंज करो। ओके, द ट्रिबुलेशंस वर्क with patience, और patience, through patience, character, स्वभाव। हमारा स्वभाव बन जाता है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा।
इसलिए हमको क्लेश का जरूरी है, कष्टों का जरूरी है, परीक्षा का जरूरी है, ताकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का स्वभाव जैसा बने। जैसा प्रभु ने बोला, मेरे से सीखो जो नम्र हूं, दीन और नम्र हूं। इसके और हम हमारा दिल नहीं लगाएंगे दीन और नम्र बनने के लिए, प्रभु यीशु का स्वभाव हासिल करने के लिए, तो सब कुछ व्यर्थ है। हमको कैसा, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत लोगों को लगता है हम सब स्वर्ग में जाएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उठाने वाला है सब कलीसिया का, सब क्रिश्चियन को। ये गलत शिक्षा है, शैतान का शिक्षा है और नरक का शिक्षा है, बड़ा बैकवावत है। याद रखना, प्रभु यीशु को दुल्हन चाहिए, कोई हेरा फेरा नहीं चाहिए, कोई भी नहीं भाई बहनों। तो दूसरे बार भाई बहनों, जब भी तुम्हारा जीवन में परीक्षा आता है, कष्ट आता है, उनके और कंप्लेन मत करो, शिकायत मत करो। मूसा का सोचो, ये सब इज़राइल का लोगों का सोचो। एक जान का फायदा मिला, दूसरा का नुकसान हो गया। क्लेश के द्वारा हम मजबूत बनते हैं, हमारा जीवन सुधर जाता है। मूसा नम्र बना, लेकिन वो कमजोर नहीं बना। बहुत बार हम समझते हैं कि नम्र बनेंगे तो लोग कमजोरी समझेगा। भाई बहनों, ये लोगों का सोच हमको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु भी नम्र था, लेकिन वो कमजोर नहीं था, वो स्ट्रांग था। तो भाई बहनों, हमने बहुत सावधान रहना चाहिए इस संसार से, संसारी लोगों से और संसारी जो तरीका है, तौर तरीका है, उससे। इब्रानियों 13:14 क्या बोलता है, सुनो। इब्रानियों अध्याय 13 पद 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। ये हमारा नगर नहीं है, ये संसार हमारा देश नहीं है। हम लोग इधर परदेशी है, थोड़ा टाइम के लिए। हमारा नया जन्म हुआ तो प्रभु का वचन बोलता है हम स्वर्ग में बैठा है। बोलो। वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हाँ, आने वाला नगर का खोज में। आने वाला नगर है परमेश्वर का स्वर्गीय राज का। ये हमारा आने वाला नगर है, स्वर्गीय राज। आगे हम 13 पद पढ़ेंगे। इसीलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। भाई बहनों, प्रभु यीशु क्या बोलता है, हम छावनी के बाहर जाने का है। मतलब ये संसार जो है, ये संसार का जो लोक है, संसार का जो तरीका है, वो छोड़ के हम उसके बाहर जाना है, प्रभु यीशु का जैसा, उसका निंदा उठाकर। मतलब लोग क्या बोलते हैं, तुम पागल हो गए क्या, तुम लोग ये क्या अलग ही है, ये तुम कुछ ऐसा कुछ नहीं करता है जो हम लोग करते हैं, हमारा जैसा तुम अलग है क्या है। मतलब ये लोग हमारा निंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का भी निंदा किया। क्यों? हम उनका जैसा देखते ही नहीं, हम उनका जैसा जीते नहीं हैं, हम उसका जैसा चलते नहीं हैं। तो ये निंदा लेकर भी संसार को त्यागते हुए, संसार का जो चाल चलन है वो त्यागते हुए, सब कुछ त्यागते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में चलना है और स्वर्गीय राज का प्रवेश करना है। भाई बहनों, हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको आपका शक्ति दो, आपका अनुग्रह दो, ताकत दो, कि आपका इच्छा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन में जो क्लेश आता है वो उसका हम स्तुति करना, आनंद मनाना
और उसके और विजय पाने के लिए हम अनुग्रह के लिए विनती करेंगे। भाई बहनों, हम कभी प्रभु को नहीं बोलेंगे ये निकाल दो प्रभु, लेकिन इसमें से कैसा गुजरना है और विजय पाने गए वो हमको सिखाओ प्रभु। भाई बहनों, हमारा उद्धार होने से पहले ही भी कष्टों के द्वारा ही हम प्रभु के पास आते हैं, और उद्धार होने के बाद भी कष्टों के द्वारा ही हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई परमेश्वर का इच्छा नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं। हम नम्र बनेंगे, प्रभु का तरीका अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे, और ऐसा जीने के लिए हम प्रभु से शक्ति और अनुग्रह मांगेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अपने हमको मार्ग दिखाया, तू हमारा मार्ग है, तू हमारा सच्चाई है, तू हमारा जीवन है। प्रभु आपका जैसा बनने के लिए, आपका शीश होते हुए हम आपका स्वभाव अपनाना चाहते हैं प्रभु। ऐसा नहीं कि क्लेश और कष्ट हमारा जीवन में भी सिर्फ हमारा जीवन में आते हैं, पहला आपका जीवन में आया प्रभु, और आपने ये कष्ट उठाया और हमारे लिए उदाहरण बना। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम इज़राइल का लोगों का जैसा कभी ना बने प्रभु। हम ये संसार से बाहर जाने के लिए प्रभु हमको शक्ति दो। लोग हमको हंसे, हमको पागल बने, कुछ भी बोले, लेकिन प्रभु आपको भी लोगों ने ये किया, इनकार किया, नकारा कि क्यों आप उनका जैसा नहीं चलता था, नहीं करता था, आपका जीवन अलग ही था। आप ये संसार का ज्योति और नमक था, वैसा ही हम भी ज्योति और नमक बनना चाहते हैं, आपका जैसा जीना चाहते हैं, और हर एक क्लेश में, हर एक कष्टों में, हर एक समस्या में हम विजय पाना चाहते हैं। हमको मदद करो प्रभु, हमको आपका अनुग्रह दो, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति दो। आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।